कुतिया में और गाय में, हाथी में, चांडाल में, विवेक संपन्न सदाचार संपन्न ब्राह्मण में, चांडाल में एक ही भाव रखना है कि मेरा परब्रह्म परमात्मा है। लेकिन व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। दर्शन करने की बात कही गई, समदर्शिना ना कि समवर्तिना। समवर्तिना जो करता है वो मूर्ख है। जैसे अपनी बेटी और अपनी पत्नी, अपनी बहन और अपनी मां, ये चारों स्त्री स्वरूप हैं, चारों में ब्रह्म दर्शन करना, लेकिन बर्ताव अलग अलग होगा। अगर व्यवहार एक जैसा तो मूर्ख पापी है। व्यवहार एक जैसा नहीं होगा, दर्शन एक जैसा होगा, व्यवहार अलग अलग होगा, वही विवेक संपन्न माना जाता है। तो महात्मा कौन? कह रहे संसार से मुक्त होना चाहते हो तो महात्माओं की शरण में जाओ। बोले अनपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं, भगवान में चित्त देने वाला, किसी भी द्वंद्व से अशांत ना होने वाला, और सब में एकमात्र भगवान का दर्शन करने वाला, और निर्ममा, किसी से ममता नहीं। सबसे प्रेम है लेकिन ममता किसी से नहीं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणयोच निर्ममो निरहंकारा। वह बड़ा सुंदर प्रसंग। अब ये आध्यात्मिक है। ममता रहित, किसी से ममता नहीं, जगत में किसी से ममता नहीं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। ममता रहित और निरहंकारा, अहंकार रहित। और बोले निष्परिग्रहा, किंचन मात्र कुछ भी अपने लिए नहीं है। अपरिग्रही कह रहे, किंचन मात्र ना शारीरिक ना मानसिक, किसी भी तरह का कोई परिग्रह नहीं। मेरा वो है, मेरा ये है, कोई भी परिग्रह नहीं। भगवान के सिवा मेरा, अगर ऐसे संतों का संग हो जाए तो इस मलिन शरीर से राग मिट जाए, और राग मिट जाए तो भगवान से मिलन की इच्छा जागृत हो जाए। भगवान से मिलन की इच्छा ही समस्त इच्छाओं का समन करके, भवबंधन का नाश करके मोक्ष प्रदान कर देती है। ध्येयम सदा परिभवग्न अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिवविरंचिनतम शरण्यम, भृत्यार्तिहम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सबसे बड़े महापुरुष भगवान है। भगवान की शरण ले लो और उनसे प्रार्थना करो कि हमें संत का दर्शन और संत का मिलन करा दो। तो जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगत पाइए। वो कृपा करेंगे तो संतों का मिलन करवा देंगे। ऐसे संत